पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। समय समय पर आतंकवाद नाम के राक्षस से निपटने के लिए हमारी सेनाएं नए नए तरीके सीखने के लिए लगातार मेहनत करती रहती हैं। इसी के तहत भारत और रूस की सेनाओं का 12वां सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास रूस के वोल्गोग्राद में 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। भारत और रूस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को इंद्र 21 नाम दिया गया है। 21 इसलिए क्योंकि ये 2021 में हो रहा है। ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई से जुड़े हुए फैसले के तहत हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का पालन करते हुए ही दोनों देशों की सेनाएं आतंक विरोधी अभ्यास करेंगी। रूस में होने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के 250 जाबाज सैनिक हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से इस अभ्यास में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन को भेजा जा रहा है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन, ये बटालियन एक खास तरह के सैनिकों का समूह है जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में और अलग परिस्थितियों में कठिन प्रशिक्षण दिया गया है। इस बटालियन को युद्धाभ्यास के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से सैनिकों का ये बटालियन पूरी तरह से तैयार है और संयुक्त सेनाभ्यास के लिए काफ़ी उत्साहित भी है। इस बटालियन में कुछ चुनिंदा सैनिकों को ही शामिल किया गया है। सैन्य अभ्यास इंद्र 21 को आयोजित करने के पीछे एक खास वजह है। दंगे फसाद और सीमा पर तनाव तो होते ही रहते हैं और उन्हें संभालने की कमान सेना को ही सौंप दी जाती है। लेकिन इस खास बटालियन को इंद्र 21 सैन्य अभ्यास में दुनिया भर में फैले आतंकवाद से निपटने के लिए नए गुर सिखाए जाएंगे, जिससे हमारी सेनाएं मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आतंकवादियों का डटकर सामना कर सकें और उन्हें जड़ से मिटा सकें। इस अभ्यास से भारतीय और रूसी फौजों के बीच आपसी तालमेल रखते हुए आपसी सहयोग की भावना से कार्रवाई करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। इस अभ्यास के दौरान दोनों फौजें आपस में अपनी युद्ध कुशलता को भी साझा करेंगी, जिससे दोनों ही फौजों को फायदा होगा और उनकी युद्ध कौशलता में भी इजाफा होगा। साथ ही सालों पुराने और काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे भारत और रूस के दोस्ताना संबंध भी पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। ये अभ्यास इंद्र 21 दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के मामलों को और भी मजबूती देगा, जिससे दोनों देशों के सैनिकों में आपसी रक्षा सहयोग की भावना भी विकसित होगी।